बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 का ये टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। स्टूडेंट्स, जब भी हम लाइट देखते हैं, जब वो वैक्यूम में मूव कर रही हो, तो लाइट जब वैक्यूम में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है 2.99 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, या सिंपली हम इसको लिख देते हैं 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट्स, जब ये लाइट एंटर होती है किसी मीडियम में, सपोज ये वाटर के अंदर मूव करती है, तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है और ये रह जाती है 2.26 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, ये स्लाइटली चेंज जो लाइट की स्पीड में आता है जब ये किसी मीडियम के अंदर दाखिल होता है, तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब ये लाइट एंटर होती है किसी भी मीडियम में, हाँ वो वाटर हो या फिर कोई लाइट हो, कोई ग्लास मीडियम हो, जब भी ये नॉर्मल के ऊपर एंटर होती है तो उसके स्पीड में चेंज आ जाता है। लेकिन जब ये नॉर्मल से हटके किसी एंगल के ऊपर एंटर होती है तो क्या होता है? इसके एंगल में भी चेंज आता है। तो ये एंगल या स्पीड में लाइट का चेंज आना जब ये किसी भी मीडियम के अंदर एंटर होती है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? द चेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम एंड टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी मीडियम के अंदर एंटर होती है, इसके स्पीड में या पाथ में चेंज आना, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहां पे जो है बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरीके से होती है, तो इसके लिए हम जो है क्या करते हैं? जब भी लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर दाखिल होती है, स्टूडेंट्स मीडियम क्या होती है? मीडियम जो है ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, या हम ये भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ मैटर इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम के अंदर मैटर का अमाउंट कितना है, कितने पार्टिकल्स हैं किसी भी वॉल्यूम में मैटर के, तो इसको हम क्या कहते हैं? मीडियम बोलते हैं। जब भी पार्टिकल के अमाउंट में डिफरेंस होगी तो हम कहेंगे यहां पे मीडियम चेंज हो रही है। अगर हम स्पेस की बात करते हैं या हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वहां पे एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स होती है, वहां पे पार्टिकल्स नहीं होती है, तो उसको हम एक मीडियम कंसिडर कर देते हैं। अब अगर हम एयर में जाके देखते हैं तो एयर में जो है पार्टिकल्स होती हैं, लेकिन उनकी अमाउंट कम होती है, तो वो एक और मीडियम बन जाती है। लेकिन जब हम वाटर में आ जाते हैं तो उसमें डेंसिटी पार्टिकल की ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम एक और मीडियम कह देते हैं। इस तरह जब हम ग्लास में चले जाते हैं तो ग्लास में जो है वो डेंसिटी और बढ़ जाती है, तो एक और मीडियम बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी रेयर मीडियम से लाइट रे एंटर होती है और वो किसी एंगल के ऊपर एंटर होती है, तो क्या होता है उसमें? द लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है, अब यहां पे देखें, यहां पे लाइट रे इस तरीके से मूव कर रही है, इसका असल पाथ ये होना चाहिए। लेकिन ये जब डेंसर मीडियम के अंदर मूव करती है, वो अपना पाथ चेंज कर लेती है और साथ में इसकी स्पीड में भी क्या आता है? डिक्रीज आ जाता है। तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो है ये हमेशा स्मॉलर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। जब क्या होगा? जब लाइट रे एंटर करेगी फ्रॉम ए रेयर मीडियम एंड टू ए डेंसर मीडियम।
अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब लाइट, व्हेनेवर लाइट रेज मूव्स फ्रॉम डेंसर एंड टू ए रेयर मीडियम, जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट एंटर होती है तो क्या होता है, लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, जब यहां पे लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रही है अगेन, तो क्या होता है यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये स्मॉलर है देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मींस यहाँ पे लाइट का पाथ ये होना चाहिए, लेकिन ये अपने पाथ से क्या होता है, अपने पाथ को चेंज कर लेता है और इस पाथ में क्या है, मूव करना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन जब लाइट रे नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट होता है, स्ट्रेट नॉर्मल के ऊपर एंटर होता है, तो इस दौरान क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लाइट की स्पीड में चेंज आता है, लाइट के पाथ में कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमारा जो बेंडिंग है वो इन तीन तरीकों से हमने देखा। जब नॉर्मल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें कोई चेंज, के पाथ में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ लाइट की स्पीड में चेंज आता है। लेकिन जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर मूव करती है तो उसके स्पीड में भी चेंज आता है और साथ में जो है डायरेक्शन में भी चेंज आता है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है लाइट रे, इस दौरान जो है लाइट रे फ्रॉम ये नॉर्मल की तरफ मूव करती है और अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेती है। लेकिन जब अगेन ये डेंसर से रेयर में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। अब यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात हमने की, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है वो इस कंडीशन में जो है, जब रेयर से डेंसर में लाइट मूव करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगी देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन जब डेंसर से रेयर की तरफ मूव करता है तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर होगी देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, द एंगल द इंसिडेंट लाइट रे मैक्स विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रहा। और द एंगल द रिफ्रैक्टेड रे मैक्स विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना को देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब लाइट के स्पीड या डायरेक्शन में चेंज आती है व्हेनेवर इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये किस तरीके से बेंड होती है तो ये भी हमने देखा, और साथ में जो है मीडियम क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।